बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाएंगे मटर कीमा, लेकिन ये मटर कीमा थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में है। इसका जो तमाम मसाला है वो हम कुटा हुआ डालेंगे। जैसे कि प्याज है, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, तकरीबन 200 ग्राम के करीब। तो इसमें हम इसे कूट लेंगे। बस इसे इस तरह मोटा मोटा जो है कूट लिया। यहाँ तक कूटना है कि इसका पानी जो है वो आपको ये नज़र आने लग जाए। तो प्याज को इसमें से निकाल लेंगे। अब इसी तरह यहाँ पर मेरे पास टमाटर है, टमाटर को भी आप इसी तरह कूट लेंगे। इसी तरह एक एक करके इसका ब्लेंडर में पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन यकीन जानिए कि जब आप इस तरह कुटे हुए मसाले से पकाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि एक डिफरेंट सा टेस्ट, बहुत ही मज़ेदार जायका आएगा। 3 अदद टमाटर हैं, तकरीबन 250 ग्राम के करीब हैं। 7 से 8 जवे लहसुन के और 1 इंच टुकड़ा अदरक का, ये भी मैंने इसी तरह कूट लिया है। अब एक कढ़ाई में 1/4 कप ऑयल डाल लेंगे। अब इसमें ये जो कुटा हुआ प्याज है ये डाल देंगे। प्याज को हल्की आंच पर गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। जैसे कि मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर हम प्याज को तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे उसका कलर तो बहुत जल्द चेंज हो जाएगा, लेकिन वो अंदर से कच्चा रह जाएगा, तो जो जायका हमें चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसलिए स्लो आंच पर प्याज को फ्राई करें ताकि वो अंदर तक पक जाए। जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाएगा, गोल्डन से थोड़ा गहरा कलर, बिल्कुल जलाएंगे भी नहीं इसे, थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे, सिर्फ थोड़ा सा, ताकि इसका कलर जो है वो यहीं पे रुक जाए। सब पानी डालते ही इसमें अब ये जो अदरक लहसुन है कुटा हुआ ये डाल देंगे। अदरक लहसुन भूनेंगे नहीं, बस यूं ही ऐसे मिक्स करेंगे इसमें। इसके साथ ही इसमें आधा किलो कीमा, बीफ का कीमा है ये, आप मटन का भी डाल सकते हैं और चिकन भी। दो से 3 मिनट के लिए सिर्फ इसे ढाँप देंगे। बस ख्याल रहे कि चूल्हे की आंच तेज़ नहीं करेंगे, दरमियानी आंच पर ही इसे पकाएंगे। तकरीबन 3 मिनट के बाद ढक्कन हटा दिया। यहाँ पर अब इसमें 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक हस्बे जायका, अब यहाँ पर ये जो कुटे हुए टमाटर हैं ये डाल लेंगे। अब यहाँ पर कीमे को चूल्हे की आंच कम ज़्यादा करके अच्छी तरह भून लेंगे। कीमे को बहुत अच्छी तरह भून लिया है। चूल्हे की आंच अब ज़रा स्लो करेंगे। 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्च इस तरह आधी काट कर या इस तरह तोड़कर ये डाल देंगे। 1 पाव के करीब मटर है, ये निकले हुए मटर का वज़न है। यहाँ पर इसमें तकरीबन आधे गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला है। अब मटर गलने तक इसे ढाँप कर स्लो आंच पे पकने देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। स्लो आंच पर ही मटर जो है वो चेक करेंगे। मटर गल चुके हैं। अब चूल्हे की आंच तेज़ करेंगे। अब इसका जो एक्स्ट्रा पानी है इसमें ये खुश्क करेंगे। अब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। चूल्हे की आंच दोबारा स्लो कर लेंगे। यहाँ पर अब इसमें 1/4 टीस्पून कुटा हुआ धनिया और 1/4 टीस्पून ही सफ़ेद ज़ीरा, ये भी मोटा कुटा हुआ, ये डाल देंगे।
हाफ क्वार्टर गड्डी सब्ज़ धनिया कटा हुआ। थोड़ी सी चूल्हे की आंच वापस तेज़ करेंगे और इसकी अब जो फाइनल बुनाई है तेज़ आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। ख्याल रहे कि इस टाइम पे इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और वक्फे से चम्मच हिलाते रहें ताकि ये नीचे से जले ना। चूल्हे की आंच बिल्कुल स्लो दम वाली कर देंगे और पिसा हुआ गरम मसाला क्वार्टर टीस्पून ये इस तरह ऊपर छिड़क के इसको 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पे दम पे रखेंगे और डिश आउट करेंगे। चूल्हे की आंच बंद करेंगे और अब इसे डिश आउट करेंगे। मज़ेदार मटर कीमा रेसिपी जो है वो तो आम सी है कि मटर कीमा अक्सर घरों में पकता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से कुटे हुए मसाले के साथ पकाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार पकेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इजाज़त दीजिए अवैस खालिद को। अल्लाह हाफिज़।